अष्टांग योग की सीरीज में आज का एपिसोड है आसन पे। इसके पहले हमने बात की यम और नियम की। महर्षि पतंजलि के अनुसार हम अष्टांग योग की सीरीज में बात कर रहे हैं। यम नियम जब हम फॉलो कर लेते हैं उसके बाद थर्ड अंग है आसन। आसन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये इतना प्रचलित है। आधुनिक योग जो लोग करते हैं वो योग का मतलब सिर्फ और सिर्फ आसन को समझते हैं। आजकल जो प्रचलन में है वो उसका मतलब है आसन, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग और पूरा फोकस आपके फ्लेक्सिबिलिटी और बेंडिंग पे, जबकि महर्षि पतंजलि ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। सबसे पहले बात करेंगे आसन शब्द की। आसन अस धातु से बना है जिसका अर्थ है बैठना। आप एक जगह पे बैठे हैं उसको कहते हैं आसन। हम कहते हैं ना आसन ग्रहण कर लो, पूजा करने के लिए आसन ले आओ, तो बैठने की जगह या बैठने के पोस्चर को हम आसन कहते हैं। अब आसन महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिरम सुखम आसनम। उन्होंने कहा कि स्थिरता पूर्वक यानी स्टेबिलिटी से सुख पूर्वक मतलब हैप्पीली आप एक जगह पे कई टाइम तक बैठे रहें, बहुत समय तक, लंबे समय तक बैठे रहें, वही आसन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सिर के बल हो जाए और शीर्षासन में कर लें, वो आसन है। उन्होंने कहा एक जगह पे सुखपूर्वक और हैप्पीली बैठे रहें, दैट इज कॉल्ड आसन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बात अलग हो जाती है। अब हम बात कहते हैं कि आसन, फिर हम योग में आसन करते हैं तो वो सारे पोस्चर्स आसन नहीं है? नहीं, बिल्कुल हैं। हठ योग के दो इम्पॉर्टेंट जो ग्रंथ हैं, हठ प्रदीपिका और केरण्य संहिता, इन दोनों ग्रंथों में कुछ कुछ आसनों का वर्णन किया गया है। उन आसनों में से कुछ आसन 35 या 32 आसन, 33 आसन दिए हैं, अलग अलग है दोनों में। वो आसन जो हैं उनकी मान्यता दी गई है। वो आसन यानी पोस्चर्स हैं। अब आसन दो काइंड के होते हैं, एक होता है मेडिटेटिव आसन और दूसरा कल्चरल आसन। मेडिटेटिव आसन जैसे सुखासन, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन इत्यादि 5 से 6 आसन हैं जो मेडिटेटिव हैं। दैट मीन्स कि आपको शांति से बैठना है और उसमें ध्यान मग्न होना है। आपको उस पोस्चर को मूव नहीं करना है, उसमें मूवमेंट नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड मेडिटेटिव। मेडिटेशन के लिए उपयोगी होते हैं वो मेडिटेटिव आसन। दूसरे हैं कल्चरल आसन। कल्चरल आसन में आप डायनेमिक प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन लगाते हैं, जैसे हलासन करते हैं, शीर्षासन करते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वो सारे आसन जिसमें डायनेमिक प्रैक्टिसेस होती है, जिसमें पोस्चर को बनाया जाता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव की जाती है। तो कल्चरल आसन, सिर्फ कल्चरल आसन ही आधुनिक समय में लोग को उसको योग समझ रहे हैं। तो कल्चरल आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल भी मैं उसको मना नहीं करती हूँ, क्योंकि आसन करने से आपकी मसल टोनिंग होती है, बॉडी में जो एक्टिवेशन होता है, मसल में ब्लड फ्लो बढ़ता है, साथ ही आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स हैं, जो चेस्ट कैविटी में ऑर्गन्स हैं, उनकी भी इंटरनल मसाज होती है ये सारे आसन से, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन को आप बिल्कुल भी हिला नहीं पाते। तो ये जब आसन करते हैं कल्चरल आसन, उन आसनों से आपके इंटरनल सारे बॉडी पार्ट्स में मसाज होती है और वो एक्टिवेटेड होते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा अगर आपको कहीं जॉइंट पेन है, आपके कहीं पे मूवमेंट कम है, मसल्स आपकी मूव नहीं हो रही, तो उन सब चीज़ों को कल्चरल आसन से इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि योग का मतलब आसन है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। योग का मतलब पूरा अष्टांग योग है जो यम नियम से लेकर और समाधि तक जाता है। आसन उसका एकमात्र अंग है। अब जो महर्षि पतंजलि ने बात करी उस पे हम आते हैं। उन्होंने कहा स्थिरम सुखम आसनम। वो कहते हैं आसन जय, यानी आसन की विजय, आसन में विजय प्राप्त कर लें। अब आप चाहे जितने भी मेडिटेटिव आसन ले लें, चाहे कल्चरल आसन ले लें, उनमें से कोई भी एक आसन में, सिर्फ एक आसन में आप 2.5 से 3 घंटे अगर कंटिन्यूस बैठ सकते बिना पेन के, बिना चेहरे पे सिकन आए हुए, मतलब आपका हैप्पीली और स्टेबिलिटी दोनों मेंटेन रहती है, तो आपको आसन जय होता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई 2.5 घंटा ठीक है, 2.5 घंटा 3 घंटा हम नहीं कर सकते। आधुनिक युग की जो ज़रूरत है वहाँ पे कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तो कर सकते हैं। तो जब आप मेडिटेटिव आसन के साथ कल्चरल आसन कर रहे हो, तो कल्चरल आसन को सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं करिए। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिर्फ डायनेमिक
आप आसन करते रहें, लगाया छोड़ा लगाया छोड़ा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप जब आसन में स्टेबिलिटी के साथ 2 मिनट 3 मिनट रुकते हैं, स्टार्ट विथ 30 सेकेंड टू 2.5 से 3 मिनट, एक आसन सर्वांगासन किया तो आप 2.5 मिनट तक रुक सकते हैं और वहाँ होल्ड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सर्वांगासन में बॉडी एक लाइन में आ जाता है, पैर एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, चिन चेस्ट से लग जाती है, यानी थायराइड ग्लैंड्स एक्टिव होती है और दोनों हाथ खींचे हुए होते हैं, तो हाथ के मसल्स भी स्ट्रांग हो रहे होते हैं और मन धीरे धीरे, जैसे आप स्टेबिलिटी करते हैं तो आपका मन भी धीरे धीरे शांत होता है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज, जब आप आसन करते हैं तो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रेगुलर आपका श्वास प्रश्वास का प्रोसेस होना चाहिए। तो ये है आसन। इस तरह कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मेरी एक कोशिश, जो योग है महर्षि पतंजलि का दिया हुआ, जो योग है हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ, उसको आप तक सही तरह से पहुंचाना। कल बताऊंगी प्राणायाम की प्रैक्टिस के बारे में, प्राणायाम क्यों और कैसे करना चाहिए। कल मिलते हैं इसी समय। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।